दोस्तों, जो महिलाएं अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती, वो महिलाएं अपने कान खोलकर सुन लो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा और उन्हें पाप लगेगा। जो स्त्रियां अपने पति को आदर नहीं करती, सम्मान नहीं करती, अपने पति से झगड़ती रहती है, उनको खरी खोटी सुनाती रहती है, तो ऐसी स्त्रियां भी पाप भागी होती हैं। दोस्तों, पति पत्नी एक साथ क्यों सोना चाहिए, इस बात को भली भांति समझ लेनी चाहिए। खास करके उन औरतें को समझना चाहिए जो औरत अपने पति को इज्जत नहीं देती और हर बात पर झगड़ती रहती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस बात को एक कथा के जरिए, एक कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए कहानी को शुरू करता हूं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में पंडित विष्णुदत्त और उनकी पत्नी सावित्री रहते थे। विष्णुदत्त शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और अपनी विद्वत्ता के कारण पूरे गांव में सम्मानित थे। सावित्री अपने कठोर नियमों और अनुशासन प्रियता के लिए प्रसिद्ध थीं। वह नियमित रूप से पूजा पाठ करती और समाज सेवा में लगी रहती। लेकिन उनका एक ऐसा नियम था जो गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। वह अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती थीं। सावित्री का मानना था कि पति पत्नी का संबंध केवल एक सामाजिक बंधन है और पति से भावनात्मक या शारीरिक जुड़ाव उनकी आध्यात्मिक साधना में बाधा बन सकता है। वह अपने पति से कहती, धर्म का मार्ग कठिन है। यदि मैं सांसारिक सुखों में लिप्त हो जाऊंगी तो मेरा ध्यान ईश्वर से भटक जाएगा। पंडित विष्णुदत्त स्वभाव से संयमी व्यक्ति थे। वह अपनी पत्नी की बातों का सम्मान करते हुए उनकी इच्छाओं का पालन करते थे। लेकिन भीतर ही भीतर वह इस स्थिति से दुखी थे। उनका मन अक्सर बेचैन रहता, परंतु अपने धर्म और पत्नी के प्रति कर्तव्य भाव के कारण उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। एक दिन गांव में एक वृद्ध ऋषि का आगमन हुआ। वह गांव के लोगों को धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा दे रहे थे। उनकी ख्याति सुनकर विष्णुदत्त और सावित्री ने भी उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब ऋषि घर आए तो उन्होंने घर के वातावरण में असामान्य ठहराव महसूस किया। भोजन के बाद उन्होंने सावित्री और विष्णुदत्त से उनके जीवन के बारे में पूछा। विष्णुदत्त ने संकोचवश कुछ नहीं कहा, लेकिन ऋषि ने उनकी उदासी भरी आंखों में छिपे दर्द को भांप लिया। ऋषि ने सावित्री से पूछा, हे देवी, तुम धर्म कर्म में इतनी रुचि रखती हो, फिर भी तुम्हारे पति के चेहरे पर यह उदासी क्यों है? सावित्री ने उत्तर दिया, महाराज, मैं धर्म की मर्यादा और साधना को सर्वोपरि मानती हूँ। मैं अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती ताकि मेरा मन संसारिकता से दूर रहे और मैं पूरी तरह ईश्वर को समर्पित रह सकूं। ऋषि गंभीर हो गए और बोले, क्या तुम सच में सोचती हो कि यह धर्म है? मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ऋषि ने अपनी कथा आरंभ की। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक धर्मपरायण स्त्री रहती थी। वह पूरे गांव में अपने दान, व्रत और पूजा पाठ के लिए प्रसिद्ध थी। उसके पति एक साधारण किसान थे जो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, परंतु वह स्त्री अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती थी। उसका कहना था कि सांसारिक सुखों में लिप्त होना धर्म का अपमान है। एक दिन उस स्त्री का जीवन समाप्त हुआ और उसे यमलोक ले जाया गया। वह यमराज ने उसकी सारी पुण्यात्माओं की सूची बनाई, परंतु उसे स्वर्ग नहीं भेजा। स्त्री ने रोते हुए पूछा, महाराज, मैंने जीवन भर धर्म कर्म किया, दूसरों की सेवा की, तो मुझे स्वर्ग क्यों नहीं दिया जा रहा? यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुमने धर्म तो किया, परंतु अपने पति को उनका अधिकार नहीं दिया। पति और पत्नी का संबंध केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होता है।
जब तुमने अपने पति के साथ संबंधों को तोड़ा तब तुमने उनके साथ अन्याय किया। उनके मन में जो पीड़ा और निराशा पैदा हुई वह तुम्हारे पुण्य को नष्ट कर देती है। यह अधर्म है। यही कारण है कि तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। यह सुनकर वह स्त्री पछताने लगी, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। ऋषि ने कथा समाप्त की और सावित्री की ओर देखा। हे देवी, धर्म केवल पूजा और साधना का नाम नहीं है। पति और पत्नी का संबंध संतुलन और समर्पण का होता है। यदि तुम अपने पति का आदर और स्नेह नहीं करोगी तो तुम्हारे सभी पुण्य व्यर्थ हो जाएंगे। यह सुनकर सावित्री का हृदय पिघल गया। उन्होंने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या इसका कोई प्रायश्चित है? ऋषि ने उत्तर दिया, प्रायश्चित के लिए तुम्हें अपने पति को उनके अधिकार देने होंगे। उनके प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान का भाव रखना होगा। यही सच्चा धर्म है। यदि तुम यह करती हो तो तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। उस दिन के बाद से सावित्री ने अपने कठोर नियमों को त्याग दिया और अपने पति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने लगी। धीरे धीरे उनका जीवन सुखमय और सौहार्दपूर्ण हो गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म केवल पूजा पाठ और कर्मकांड में नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारियों के निर्वाह में है। पति पत्नी का संबंध केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संतुलन और साथ पर आधारित है। जो इस संतुलन को तोड़ते हैं वे धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।